हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है टारगेट 21 में। तो दोस्तों, आज हमारा अपनी हिंदी इम्प्रूव करने में 8वां दिन है और 8वें दिन के साथ हम जो किताब पढ़ रहे थे, मेरी किताब मेरी दोस्त, डॉक्टर विदुषी शर्मा द्वारा लिखित, इसमें हम अध्याय 7 में हैं। तो आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। इस अध्याय का नाम है घर से दूर रहना सजा नहीं, जीवन का महत्वपूर्ण अनुभव है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे समाज में परिवार का बहुत महत्व है। हमारे माता पिता हमें प्यार करने के साथ साथ एक लंबे समय तक हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं और हमारी देखभाल करते हैं, परंतु इस देखभाल का मतलब यह नहीं कि हम परिवार से अलग रहने का साहस न जुटा पाएं। कुछ बच्चे परिवार से दूर जाने में बहुत घबराते हैं, आशंकित होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आपको पढ़ाई या काम के लिए अक्सर घर से दूर जाना पड़ता है। अगर संयोग से आपको इनके लिए बाहर ना भी जाना पड़े तो भी हर इंसान को बाहर जाने का, यात्रा करने का, घर से दूर रहने का अनुभव बहुत कुछ सिखाता है, वरना आप कुएं के मेंढक बनकर रह जाते हैं। यहाँ कुछ सुझाव हैं जिनसे आप अकेले रहते समय खुश रह सकें व सही रास्ते पर चलें। पहला, हमेशा बाहर रहने का कारण याद रखें। हमेशा याद रखें कि घर से बाहर रहना कोई सज़ा नहीं है। चाहे आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हो, कोचिंग के लिए बाहर पढ़ते हो, कॉलेज में हो या काम करने बाहर आए हो, घर से दूर रहने को सज़ा या बदकिस्मती ना समझें। आप किसी मकसद के लिए घर से बाहर हैं क्योंकि आपको या आपके माता पिता को लगता है कि इससे आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ख़ास तौर से छोटे बच्चे ऐसा कभी ना सोचें कि हमारे माँ बाप हमें प्यार करते हैं तो हमें खुद से दूर क्यों रख रहे हैं। यकीन मानिए, आपके माता पिता के लिए भी आपको दूर रखना आसान नहीं है, न तो भावात्मक रूप से, न आर्थिक रूप से और न ही व्यवहारिक रूप से, पर उन्हें यह गहरा विश्वास है कि ऐसा आपके जीवन के लिए अच्छा होगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि आप घर से दूर जाकर दुखी रहेंगे तो अपनी आशंकाओं, अपनी चिंताओं को अपने परिवार से साझा करें। उन चिंताओं को दूर करने के तरीके ढूंढें जिससे कि आप उत्साह के साथ घर से बाहर जा सकें, भारी मन से नहीं। दूसरा, गलत रास्ते पर ना चलें। जब आपको पहली बार इतनी आज़ादी मिलती है तो आपको वो सब करने की इच्छा हो सकती है जो घर पर करना संभव नहीं था। कुछ हद तक युवावस्था में हर चीज़ के बारे में जिज्ञासा होना स्वाभाविक है और आपको वो काम करने भी चाहिए जिनमें आपको मज़ा आता हो। पर 2 बातें याद रखें कि हमेशा सीमा में रहें और किसी व्यसन के शिकार ना बने। आज के ज़माने में इस जागरूकता की कोई कमी नहीं है कि शराब, धूम्रपान आदि की लत पूरी तरह से विनाशकारी है। सबसे अच्छा तो यही है कि आप इनसे दूर रहें, पर अगर आप ये सब चखते भी हैं तो सीमा में रहें, इसे लत ना बनाएं और बेहतर तो यही है कि चखते ही छोड़ दें। वैसे भी 18 साल से पहले और कहीं कहीं 21 साल की उम्र से पहले धूम्रपान करने की इजाज़त नहीं है और इसके लिए कानून भी है। इस उम्र से पहले यदि आपको कोई सिगरेट या शराब बेच रहा है तो यह कानूनन अपराध है।
साथ ही यह याद रखें कि अगर आप पहली बार थोड़ी आज़ादी मिलते ही ज़िंदगी के मज़े लेने को अपनी प्राथमिकताएं बनाएंगे तो ये मज़े ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। पर यदि आप अपना मकसद याद रखेंगे और थोड़ा बहुत मज़ा लेने के साथ आगे की सफलता के लिए मेहनत करेंगे तो जीवन भर मज़ा ले सकेंगे। किसी भी उम्र में जो ज़िंदगी केवल मज़े लेने पर केंद्रित होती है वे मज़े ज़्यादा दिन नहीं चल पाते। पर दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई या काम को बोझ न बनाएं। बीच बीच में समय की उपलब्धता के हिसाब से छोटा सा अवकाश लें व अपनी पसंद का काम करें, जैसे कि पिक्चर देखना, घूमना फिरना आदि। तीसरा, सही दोस्त बनाएं। सीधी सी बात है कि यदि आप सही दोस्त बनाएंगे तो सही रास्ते पर चलेंगे और यदि गलत किस्म के दोस्त बनाएंगे तो गलत रास्ते पर चलने की काफ़ी संभावना है। हालांकि सभी युवा किसी न किसी तरह से अच्छे हैं, पर कुछ युवा कम उम्र में अक्सर मकसद भूल कर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ तो लगभग अपराध की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ऐसे लोगों से शुरू से ही दूर रहें, क्योंकि संगति का असर, खास तौर पर बुरी संगति का असर कम उम्र में सबसे अधिक पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप सबसे अक्लमंद, टॉपर, सबसे सफल व्यक्ति से ही दोस्ती करने की कोशिश में रहें, पर ऐसे दोस्त बनाएं जो सकारात्मक हो, जो खुद अपने जीवन में अनुशासन रखें और आपको भी सही काम के लिए प्रोत्साहित करें। घर से बाहर आप केवल अपने दोस्तों के साथ अपना खाली समय बिताते हैं व बातें करते हैं तो जाहिर है आपकी सोच पर सबसे ज़्यादा असर आपके दोस्त का ही पड़ेगा। और सही सोच रखना जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। चौथा, एक नियमित दिनचर्या रखें। घर से बाहर आज़ादी मिलते ही हमें देर से सोने की आदत पड़ने लगती है और सुबह जल्दी उठना एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। वैसे तो हर इंसान को अलग अलग तरह की दिनचर्या रास आती है। कुछ लोग सुबह सुबह अच्छा काम कर पाते हैं तो कुछ देर रात को, पर एक नियमित दिनचर्या जरूर रखें जिसका रोज पालन करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी नींद पूरी हो रही है, आप कुछ समय शारीरिक व्यायाम के लिए भी निकाल रहे हैं, वह समय व्यर्थ नहीं गंवा रहे हैं। साथ ही सुबह समय से उठने पर विशेष ध्यान दें। यदि आप आदतन सुबह देर से उठेंगे, भागते दौड़ते तैयार होंगे व नाश्ता छोड़ भागेंगे तो सुबह से ही एक तरह के तनाव में रहेंगे। यदि आप केवल 15 मिनट जल्दी उठ जाएंगे तो आराम से तैयार हो सकेंगे व ढंग से नाश्ता भी कर सकेंगे। इस तरह आप दिन की शुरुआत अच्छे मूड से करेंगे और फिर ज़्यादा संभावना है कि आपका पूरा दिन अच्छा बीते। भागते दौड़ते तैयार होने में कोई सान या टसन नहीं है। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा करना ठीक है, पर इसे आदत न बनाएं। पांचवा, अपने साथ घर से अपनी कुछ पसंदीदा वस्तुएं लाएं। घर से दूर जाने पर आपको अपने चिरपरिचित माहौल की कमी खलती है, या अंग्रेजी में कहें तो होम सिकनेस होती है। यह स्वाभाविक है और इससे ज़्यादा परेशान न हो। समय के साथ आपको अपने नए माहौल की आदत पड़ जाएगी और फिर वह भी आपको अपना लगने लगेगा।
शुरू में अपने घर से अपनी कुछ पसंदीदा चीज़ें साथ ले आएं, जैसे कि आपका पसंदीदा पेन स्टैंड, टेबल लैंप, अपना तकिया, कप, ग्लास या ऐसा कुछ भी जो आपको जाना पहचाना लगे। अपने नए कमरे को अपनी पसंद से ज़रूर सजाएं, जिससे कि वो कमरा आपको अपना लगे और आपका उसमें मन लगे। साथ ही अपने आप को व्यस्त रखें, जिससे आप खाली बैठकर घर को याद ना करते रहें। 6वां, अपने खाने पर ध्यान दें। नई जगह पर जाकर हमें अपनी पसंद का खाना मिलने में अक्सर दिक्कत होती है, ख़ास तौर से हमारे समाज में, जहाँ इतनी तरह तरह का खाना है। पर ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना हमारा परिवार या नानी दादी समझते हैं। अगर आप बाहर से खाना मंगाते हैं तो पूछताछ कर अच्छा खाना मंगाएं, जो आप आराम से खा सकें, वरना आप खाना छोड़कर दूसरी चीज़ें खाएंगे, जिससे न केवल आपके खर्चे बढ़ेंगे बल्कि आपकी सेहत पर भी विपरीत असर पड़ेगा। अगर आप खाना खुद बनाते हैं तो ऐसी चीज़ें बनाना सीखें जिन्हें बनाने में बहुत समय न लगता हो। साथ ही फल खाने की आदत डालें, ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छे हैं, साथ ही आपको वक्त बेवक्त भूख लगने पर बहुत काम आएंगे। जितना खर्च एक बार मॉल में पिक्चर देखने पर पॉपकॉर्न खाने में होता है, उतने में शायद आप महीने भर के मौसमी फल खरीद पाएंगे। 7वां, अपना कोई छोटा मोटा शौक जारी रखें। अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, जैसे गाने सुनना, किताबें पढ़ना, पेंटिंग करना, क्रिकेट खेलना आदि, तो कुछ सीमित समय इनके लिए भी निकालें। इसके अनेक फ़ायदे हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो यह आपको शारीरिक रूप से और दक्ष बनाएगा। वैज्ञानिक शोध में भी पाया गया है कि किसी भी शौक या हॉबी में कुछ समय बिताने से हमारी सेहत पर काफ़ी अच्छा असर होता है। इसके अतिरिक्त हमें समान रुचि रखने वाले दोस्त बनाने का मूड मिलता है। हम अपने खाली समय को बेहतर उपयोग कर पाते हैं और हमारा मूड भी अच्छा रहता है। 8वां, अपने खर्चों का हिसाब रखें। पहली बार अकेले रहने पर हमें सब काम स्वयं देखना पड़ता है और अक्सर हमें अपने सारे मासिक खर्चों का अंदाज़ा भी नहीं होता। जब आप पहले ही घर से दूर रहने के कारण तनाव में हो, अपनी पढ़ाई या काम को लेकर चिंतित भी हों, तो ऐसे में पैसे कम पड़ जाने से आप बहुत परेशान हो जाते हैं और कई बार तो कुछ ज़रूरी सामान भी नहीं खरीद पाते। इसीलिए अपने सभी खर्चों को लिखें, जिससे कि महीने के अंत में आप समझ सकें कि आप किन खर्चों में कटौती कर सकते हैं। 9वां, सुरक्षा की अनदेखी ना करें। हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व भी हैं और कुछ कुरीतियाँ व अपराध भी। ऐसे में आप जब भी घर से बाहर रहें, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। यह सही है कि एक आदर्श समाज में सभी लोगों को हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए, पर हमारा समाज आदर्श नहीं है और आप अकेले इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो समाज सुधार के कार्य करें, पर आपकी समझदारी इसी में है कि आप हमेशा अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और अपने जोश में कोई जोखिम न उठाएं।
आपको किसी भी जगह किसी जोखिम का जरा सा भी अंदेशा लगे तो सावधान हो जाएं और उचित उपाय करें। हमेशा अपना फ़ोन साथ रखें, चार्ज रखें और ऐसे लोगों के नंबर अपने फ़ोन में रखें जिनसे आप किसी भी मुसीबत में संपर्क कर सकें। एक उम्र के बाद कई बार घर से दूर रहना आवश्यक भी होता है और लाभप्रद भी। यह एक बड़ा अनुभव है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और एक परिपक्व इंसान बनते हैं। इस समय का बेहतरीन उपयोग करें। तो हमारा 7वां अध्याय हो चुका है कंप्लीट, आज का टारगेट भी, और कल हमारा 8वां अध्याय होगा, तनाव व अवसाद को कैसे रखें दूर। तो हमारा हिंदी इम्प्रूव का एक हफ्ता हो गया है और ऐसे ही हमने टारगेट 21 डे का रखा है। देखते हैं 21 दिनों तक क्या चेंज आता है हमारे अंदर। तो ऐसे ही लगे रहते हैं और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं 8वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय।